अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल ES अकेडमी। तो आज हम 1.2 लेक्चर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। हमें कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं, उनको हमने सॉल्व करना है, उनको हमने फिल करना है। किस तरह से करना है, अगर हमें लास्ट चीज़ अच्छे से समझी होगी तो हम ये फटाफट कर लेंगे। तो √2/5 हमने किसके बराबर ले लेना है, a के बराबर, प्लस 3/√6 b के बराबर ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू, प्लस √2/5 हमने किसके बराबर लिया है, a के बराबर, तो यहाँ पे क्या होगा b। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो हमने इसको b बनाने के लिए क्या ऐड करा देना है, 3 ऐड करा देना है। हमारी हो गई ब्लैंक फिल। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम सबको पता है। हमने यहाँ पे शो करा देना है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही करना है कि अज्यूम करना है 7/10 हमारे पास a के बराबर हो गया, प्लस 70 ब्लैंक है तो हमने ये b ले लिया, प्लस c 16/33 इज इक्वल्स टू 7/10 a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू, हमारे पास पता है हमें किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ब्रैकेट। अच्छा, ये ब्रैकेट यहाँ पे एक बुक के अंदर मिस्टेक हुई हुई है कि ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, बल्कि कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, वरना ये प्रॉपर्टी सॉल्व नहीं होगी। आप अपनी बुक में भी करेक्शन कर लें और जहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वहीं पे करेक्शन कर लें, ताकि आप जब आइंदा सॉल्व करें तो बाय मिस्टेक भी आप क्वेश्चन गलत ना उतार लें। अगर जिस फॉर्म में गिवन है उसी फॉर्म में अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, a प्लस b प्लस c के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम इसको फिल कर लेते हैं। a हमारे पास क्या है, 7/10 है, तो हमने यहाँ पे 7/10 फिल कर देना है। यहाँ पे हम आंसर पहले एक दफ़ा दोबारा से लिख देंगे, √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल टू 3/6 प्लस √2/5। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या फिल कर दिया, 7/10 कर दिया, यानी कि हमारे पास a कंप्लीट हो गया। b पे आते हैं, 70/- यानी कि ब्लैंक है हमारे पास, b हमने पूरा करना है। दूसरी तरफ हमारे पास b जो है वो है blank/10, यानी कि इसमें अगर हम 10 डाल दें और इसमें अगर हम 70 लिख दें तो हमारे पास b भी कंप्लीट हो गया। थर्ड वेरिएबल क्या है, 16/33, तो हमने यहाँ पे c में क्या डालना है, 16/33 हो गई हमारी प्रॉपर्टी। तो अब हम इसको फाइनल आंसर लिखेंगे, 7/10 प्लस ब्रैकेट 70/10 प्लस 16/33 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 7/10 प्लस 70/10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 16/33। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो हमने यहाँ पे लिख भी देना है एसोसिएटिव। 2 पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, सिमिलर है, 99/50 हमने क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। आगे हमें क्या नज़र आ रहा है, ये ही एरियो रेसिप्रोकल हुई हुई है, तो हमने क्या ले लेना है, 1/a ले लेना है। a से a यानी कि कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 1 आंसर आना चाहिए। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 59/95 मल्टीप्लाई बाय 95/59। ठीक है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 59/95 हमने ले लिया a के बराबर, मल्टीप्लिकेशन का साइन, यही वैल्यू रेसिप्रोकल हुई हुई है तो 1/a हो गया। अगेन ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आया 1, तो हमने यहाँ पे भी क्या फिल कर दिया 1। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, MI यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 माइनस का 21 प्लस ब्लैंक दी हुई है और आगे हमें क्या दिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इज इक्वल टू 0 यानी कि किसकी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। एडिटिव इनवर्स मीन्स अगर एक टर्म हमारे पास नेगेटिव में है तो दूसरी टर्म हमारे पास पॉजिटिव में होगी, सेम टर्म। तो यहाँ पे -21 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम -21 प्लस में ले लेते हैं ताकि ये यहाँ से कैंसिल हो जाए, ताकि हमारे पास 0 आ जाए। ठीक है, तो हमने आंसर क्या लिख लेना है, माइनस का 21 प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं पार्ट 6 पे। पार्ट 6 भी हमने सिमिलर ऐसे ही करना है कि वेरिएबल लिखते जाने हैं। 5 और 8 हमने एज्यूम कर लिया a के बराबर, मल्टीप्लाई बाय 2/3 यानी कि b ले लेते हैं, ब्रैकेट भी हमने साथ साथ लगाते जाने हैं। b प्लस 5/7 यानी कि c ले लिया हमने, इज इक्वल टू ब्रैकेट ब्लैंक है यानी कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 5/8 मीन्स a मल्टीप्लाई बाय c। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन क्यों हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, हमने लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन किए थे तो उसको फिल कर लेते हैं। इसको फिल कैसे करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, दूसरी साइड हमने सॉल्व करनी थी तो a हमने क्या अज्यूम किया था 5/8 किया था, b हमारे पास कंप्लीट है 5/8 यानी कि a कंप्लीट है और c हमारे पास फिर से बुलाएंगे तो ये हमारे पास 5/7 आ गया। हम आंसर को दोबारा से लिख लेंगे 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस 5/7 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 5/8 मल्टीप्लाई बाय 2/3 प्लस ब्रैकेट 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/7 क्लोज। ठीक है, तो पार्ट 6 तक हमने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, सारे क्वेश्चन समझ लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। यहाँ तक आई होप कि कोई परेशानी नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक्स में वो बोल रहा है मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हमने सही से बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और अगेन फिल इन द ब्लैंक्स दी गई तो उनको फिल भी करते जाना है साथ साथ। तो हमारी पहली जो चीज़ है वो है 5 इज़ लेस देन 8 एंड 8 इज़ लेस देन 10। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी बुक में गिवन है, अगर जिनको डिटेल्ड में पढ़ना है वो बुक में जाके देख सकते हैं, उनको डिटेल्ड सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये प्रॉपर्टीज़ हम बहुत ईजी सी हैं। वो बोल रहे हैं हमें, क्या बोल रहे हैं, अगेन हम वेरिएबल से ही समझते हैं। 5 इज़ लेस देन b यानी कि 8 एंड 8 यानी कि b इज़ लेस देन 10 यानी कि c। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसके बराबर होती है, हमने बेसिकली क्या करा है कि हमने 8 इज इक्वल टू 8 यानी कि 8 को 8 से कंपेयर करा दिया है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a इज़ लेस देन c। इनडायरेक्टली क्या होगा, a इज़ लेस देन c। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, a यानी कि 5 इज़ लेस देन c, c मीन्स 10। ठीक है, हो गई हमारी ब्लैंक फिल। ठीक है, आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। एक प्रॉपर्टी होती है
हमने क्या किया, हमने पहले वेरिएबल दिए 5 यानी कि ए लेस देन का साइन जो हमें गिवन होंगे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, वो हमने एग्जैक्टली लगाने हैं, ठीक है, हमने एग्जैक्टली यहाँ पे लगा देने हैं। 5 यानी कि ए, 8 यानी कि बी, 8 अगेन आ रहा है तो हमने बी ही एज्यूम करा है, और 10 यहाँ पे है सी। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए लेस देन है बी से और बी ही लेस देन है सी से, तो हमारे पास इनडायरेक्टली आंसर क्या आता है, ए इज़ लेस देन सी। तो हमारे पास ए क्या था 5 और सी क्या था 10, तो हमने ये ब्लैंक में रख के फिल कर दिया, ठीक है। तो इसका पार्ट 2 देखते हैं। इसके पार्ट 2 पे आते हैं। इसका पार्ट 2 भी सेम हमने वेरिएबल के साथ साथ सॉल्व करना है, यानी कि 10 दैट मीन्स ए इज़ ग्रेटर देन 8 मीन्स बी एंड 8 मीन्स बी इज़ ग्रेटर देन 5 मीन्स सी। ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसके पास होती है, अगेन हमने क्या किया 8 और 8 को कंपेयर करवा दिया, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए इज़ ग्रेटर देन सी, ठीक है। अब हमारे पास ए क्या है 10 है और सी हमारे पास क्या है 5 है, तो हमारे पास आ गया आंसर 10 इज़ लेस देन 5। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 भी हमने सेम ही सॉल्व करना है। पार्ट 3 में भी यही करेंगे कि 3 यानी कि ए लेस देन बी, 3 मीन्स ए प्लस 9 मीन्स सी। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास किसके बराबर होती है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी के बराबर होती है, ठीक है। तो हमने क्या डालना है, a प्लस सी मीन्स 3 प्लस 9 एंड b प्लस सी मीन्स b हमारे पास क्या है 6, ठीक है, प्लस और c हमारे पास क्या है 9, 6 प्लस 9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई एडिटिव की प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी हमारे पास थी एडिशन की। अब हम पार्ट 4 करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 भी हमने सेम ऐसे ही करना है कि 4 जो है 4 ले लेना है a, 6 मीन्स b, इम्प्लाइज इस साइन को हम इम्प्लाइज कहते हैं, a इज़ लेस देन b इम्प्लाइज, ठीक है। 4 दैट मीन्स a प्लस 8 है दैट मीन्स c, ठीक है। ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होती है, a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी, ठीक है। b प्लस सी यानी कि 6 प्लस c दैट मीन्स 8, 6 प्लस 8। ये प्रॉपर्टी भी हमारी फिल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 में है हमारे पास 8 दैट मीन्स a ग्रेटर देन 6 दैट मीन्स b इम्प्लाइज 6 प्लस 8 दैट मीन्स b प्लस a। तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या है b प्लस a है, b प्लस c, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन हमारे पास किसके बराबर होता है a प्लस सी, ठीक है। a प्लस सी दैट मीन्स कि a हमारे पास किसके बराबर है 8 के बराबर, प्लस c हमारे पास किसके बराबर है 8 के बराबर, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ फिल होती गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वो भी हमने कैसे सॉल्व करनी है, वो भी हमने वेरिएबल के थ्रू सॉल्व करनी है। जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है वो काइंडली पहले बुक देख लें, बुक में ही प्रॉपर्टीज़ क्लियरली लिखी हुई हैं, तो उनको बाकी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। a दैट मीन्स 5, 7 दैट मीन्स b, ठीक है, एम्प्लॉयज 5 दैट मीन्स a, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो रही है 12 दैट मीन्स c इज़ लेस देन किसके बराबर होता है b मल्टीप्लाई बाय c के, ठीक है। तो b हमारे पास क्या है 7 है, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है c से, यानी कि 12 है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इज़ लेस देन 7 हमारे पास वापस एक वेरिएबल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 भी सेम ऐसे ही है। 7 दैट मीन्स a is greater than 5 that means b implies 7 that means a multiplication 12 that means c greater than किसके बराबर होता है
ये बराबर होता है अभी हमने पढ़ा b मल्टीप्लाई बाय c के। तो b हमारे पास क्या है 5, c हमारे पास क्या है 12। 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 7 इज़ ग्रेटर देन 5 हमारे पास वापस वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है। पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 भी ऐसे ही होगा। पार्ट 3 कैसे होगा? पार्ट 3 भी ऐसे ही होगा। पार्ट 3 में हमने क्या करना है, इसमें वेरिएबल नहीं लगाना, इसमें हमने लगाना है साइन। वो क्या कह रहा है कि 6 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई हो रहा है -7 से, और यहाँ पे -7 है तो -7 से -7 कैंसिल हो गया। कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करी है हमने, तो हमारे पास 6 आ गया और 4 आ गया। अब साइन हमने कौन सा लगाना है, यहाँ पे कौन सा था ग्रेटर देन का, तो 6 इज ग्रेटर देन, या मार्कर आज तंग कर रहा है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं सही कर लूँगी। 6 इज ग्रेटर देन 4 हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब तक हमें पता लग गया है कि कहाँ हमने वेरिएबल्स लगाने हैं, कहाँ हमने डिजिट्स लगाने हैं, कहाँ हमने साइन लगाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लास्ट है कि 2 इज़ लेस देन 8 implies that 2 मल्टीप्लाई बाय -4। आगे हमने क्या लगाना है? साइन लगाना है। 8 मल्टीप्लाई बाय -4 से -4 कैंसिल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 8 शो कराना है। साइन हमने कौन सा लगाना है? 2 इज़ लेस देन 8। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे भी सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले हमें 2 चीज़ें समझ लेनी है और उनके फॉर्मूले भी हमें पता होना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या है? एडिटिव इन्वर्स, और दूसरी चीज़ क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अभी तक हमें ये पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि इसका आंसर बनाना चाहिए और एडिटिव इन्वर्स का आंसर 0 आना चाहिए, लेकिन हमें उसके क्लियरली फॉर्मूले इतने ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है। तो हम एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला होता है a मल्टीप्लाई बाय 1/a। वो हमें आंसर क्या करना चाहिए? 1। और सेकेंडली हम देख लेते हैं एडिटिव इन्वर्स का। एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला हमें पता है कि a प्लस माइनस का a, आंसर क्या हमें करेगा? इज इक्वल्स टू 0 करना चाहिए। अगर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर 1 आ रहा है, दैट मीन्स कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। और अगर हमारा एडिटिव इन्वर्स का आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने एडिटिव इन्वर्स भी बिल्कुल सही निकाला है। लेकिन अगर हमारा आंसर 1 या 0 में नहीं आ रहे, तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन सही नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 में वो बोल रहा है कि हमने एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है? 3, दैट मीन्स कि हमने a इज इक्वल्स टू 3 ले लेना है। ठीक है, अब एक तरफ मैं निकालूंगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एक तरफ मैं निकालूंगी एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, मैंने लिख लेती हूँ मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और यहाँ हम निकालेंगे एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a मल्टीप्लाई बाय 1/a। ठीक है, तो हमने वैल्यू पुट कर देनी है। हमारे पास a इस वक्त क्या है? 3 है, मल्टीप्लाई 1/3, कैंसिलेशन हो गई, 3 से 3 कैंसिल। आंसर हमारे पास क्या आया है? मल्टीप्लिकेटिव का आंसर क्या आ रहा है? हमारे पास 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे भी 1 आना चाहिए था। बिल्कुल सही, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया। अब हम निकालेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस माइनस का a। ठीक है, तो यानी कि 3 प्लस माइनस का 3। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। 3 प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 3 से 3 का 0। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स का भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने यहाँ यही काम करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स निकालना है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, फॉर्मूले अब तक हमें याद हो जाना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये फॉर्मूला है। हमारे पास सबसे पहले काम हमने क्या करना है कि a इज इक्वल्स टू -7 हमने अस्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम पुट करते जाएंगे। a हमारे पास क्या है, -7 है, मल्टीप्लिकेशन 1/-7, -7 से -7 कैंसिल, आंसर क्या आया, 1 आया, सही निकाला है। सेकंड a यानी कि -7 कैसे, यहाँ पे हमारे पास एक प्लस था, यहाँ पे माइनस, और एक यहाँ पे -7 भी आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो 7 में से 7 0 बचेंगे। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स हमने सही निकाला है। नेक्स्ट चलते हैं। a इज इक्वल टू 0.3 mi एंड ai, फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने 0.3 मल्टीप्लिकेशन 0.3 ये कैंसिल, 1 आंसर आ गया। दूसरी साइड पे 0.3 प्लस 0.3 माइनस का, ठीक है, 0.3 माइनस का 0.3, दैट मीन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक हम बिल्कुल सही निकालते हुए आ रहे हैं, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलते हैं आगे। पार्ट 4 पे हम हैं, a इज इक्वल्स टू -5। अब तक आप सबको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी कि हम किस तरह से ये सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो a हमने अज्यूम कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दैट मीन्स के माइनस का √5/5 मल्टीप्लाई बाय 1/- का √5/5। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर क्या आया, 1 आया। एडिटिव इन्वर्स का फॉर्मूला हमें पता है, हम यहाँ पे लिख लेंगे √5/5 प्लस माइनस, और अब हम वेरिएबल की जगह पे वैल्यू डाल देंगे। ये हमने वैल्यू डाल दी, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस का √5/5 प्लस, वहाँ भी बताया मैंने, माइनस माइनस प्लस 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 √5/5 से ये कैंसिल हो गया, 0 हमारे पास एडिटिव इन्वर्स आ गया। ठीक है, ठीक है, इसका पार्ट 5 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 5 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। 9/12 मल्टीप्लाई बाय 1/9/12 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। एडिटिव इन्वर्स के अंदर 9/12 प्लस माइनस का 9/12 से कैंसिल, 0 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ज़ीरो को क्या करेंगे, 0 का ये करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर क्या होता है, 0 1/0, और बहुत सारे बच्चों ने 0 से 0 कैंसिल कर दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा ये बेसिकली नॉट पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 1/0 करवाएंगे तो वो हमें इन्फिनिटी देगा। ठीक है, क्या देगा, इन्फिनिटी देगा, यानी कि एरर भी दे रहा होगा बहुत सारे बच्चों के कैलकुलेटर में। ठीक है, यानी कि ये है नॉट पॉसिबल, 0 से 0 नहीं करता, ये है नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स कैसे निकलेगा, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना और इजी है। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 0 प्लस
माइनस का ज़ीरो, ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज़ ज़ीरो। ठीक है, कोई परेशानी अभी तक नहीं आई होगी। हमने ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में हमने अपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, हमने उसकी प्रैक्टिस करी है अच्छे से, हमने कोई भी क्वेश्चन को पेंडिंग में नहीं छोड़ा है। सारे क्वेश्चन साथ साथ पार्ट वाइज हम सॉल्व करते गए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।